शरीर इतना अच्छा तूने दे दिया, इसके लिए धन्यवाद। जन्म दिया, बोलने की शक्ति दी, सुनने की शक्ति दी, सबके लिए भगवान को रोज़ धन्यवाद दो। तो जो चीज़ नहीं है उन पे फ़ोकस करने की बजाय जो है उन पे फ़ोकस करोगे तो अपने आप डिप्रेशन से मुक्त हो जाओगे। मैम आजकल का जो यूथ है ना, वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन का बहुत बड़ा शिकार है। मुझे लगता है डिप्रेशन, एंजाइटी का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोगों की लाइफ में सैटिस्फैक्शन नहीं है। भगवान ने जैसा उनको बनाया है, जो उनको दिया है, उससे चीज़ में सैटिस्फाइड सेटिस्फाई नहीं नहीं है। है। हाँ। बहुत 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 पाने के चक्कर में जो होता है वो छूट जाता है। हाँ। पढ़ाई में जो कर लिया उसमें सेटिस्फाइड नहीं है। 70% नंबर आ गए तो 70 क्यों आए, 90 क्यों नहीं आए। अगर एक अच्छी जॉब चल रही है तो दूसरी जॉब अच्छी क्यों, इससे हाई वाली सैलरी वाली क्यों नहीं मिल रही। तो मतलब कि डिज़ायर्स बहुत है लोगों के मन में, इच्छाएं बहुत हैं, बहुत कुछ पा लेना है, बहुत दुनिया को जीत लेना है। ये ठीक है, लेकिन इतनी डिज़ायर्स मत रखो कि आपका आज का सुकून छिन जाए। किसी ने कहा इस दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है आपकी खुद की चेहरे की मुस्कान। अगर वो किसी रीज़न से जा रही है तो उस चीज़ को तुरंत छोड़ दो। अगर आपकी चेहरे की मुस्कुराहट सिर्फ इसलिए जा रही है कि दिन भर आप जब घर आते हारे थके और आपको पता है कि अब ये इसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब आप उस चीज़ के लिए बने नहीं हो। अगर आप उस चीज़ के लिए बने होते तो पूरा दिन काम करने के बाद भी जब आप घर में घुसते तो हंसते हुए आते। आपका चेहरा ऐसे लगता है कि हाँ आपने एकदम कुछ अच्छा करके आए हो। शरीर की एनर्जी लो हो सकती है, बट अंदर की जो एनर्जी है वो लो नहीं होनी चाहिए। अंदर से आपकी एनर्जी एकदम फुल ऑन 100% रहे, ऑलवेज, हमेशा अंदर से एनर्जेटिक हो, तो इसका मतलब आप अपने दिल का काम कर रहे हो, अपना जो रुचि का काम है वो कर रहे हो। अदरवाइज तो इच्छाएं पाल लेना और इतनी इच्छाएं पाल लेना कि अब आपके वो पूरी करने के बस की नहीं है, उससे आदमी फिर डिप्रेस्ड होता है। चाहे वो रिश्तों में लेके हो, रिश्तों में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ हम इच्छाएं पालते हैं, हम बहुत सारी कोशिश अपनी तरफ से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और वो जब पूरी नहीं होती फिर डिप्रेशन, फिर एंजाइटी। तो कहीं ना कहीं हमारी जो एंजाइटी डिप्रेशन का कारण होता है वो हमारी अपनी ही डिज़ायर्स होती है। वो जब तक आप कंट्रोल करना नहीं सीखोगे तब तक ये प्रॉब्लम आती रहेगी, और आज इतनी ज़्यादा आ रही है क्योंकि इच्छा तो है सारी दुनिया जहाँ पा लेने की, और हिम्मत इतनी भी नहीं है कि घर से निकल कर के 5-10 मिनट काम करने भी जाए तो उसी में आदमी थका महसूस करता है। तो पहले तो अंदर से अपने आप को चार्ज करो। बाहर की जैसे शरीर को काम करने के लिए तो रोज़ जिम जा रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक्स पी रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो सब कुछ हो रहा है किसके लिए? बाहर की एनर्जी के लिए। बट एक है अंदर का एक शरीर होता है, अंतरात्मा होती है। उस शरीर को जब तक आप चार्ज नहीं रखोगे तब तक डिप्रेशन आएगा। और डिप्रेशन कोई शरीर वाली बीमारी तो है नहीं, मानसिक बीमारी है। तो मानसिक बीमारी में जब तक आप मन पे फोकस नहीं करोगे, मन पे ध्यान नहीं दोगे, तब तक ये परेशानी आती रहेगी। और उसके लिए माइंड वॉश, मतलब वो वाला माइंड वॉश नहीं, पर एक माइंड वॉश कि भाई अपने मन को शुद्ध करो, मन को प्योरीफाई करो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, अच्छा देखो, हर तरीके से। कान से अच्छा जाना चाहिए, आँख से अच्छा जाना चाहिए, जीभ से अच्छा जाना चाहिए, नाक से अच्छा जाना चाहिए। मतलब आपकी हर इंद्रियों से आपकी बॉडी में जो भी चीज़ एंटर कर रही है वो अच्छी जाए। वो अच्छी जाएगी तो मन अपने आप शुद्ध हो जाएगा, मन अपने आप प्योरीफाइड हो जाएगा। तो फिर धीरे धीरे आप इस डिप्रेशन नाम का जो एक बहुत बड़ा राक्षस दैत्य जो आज बढ़ और रहा इसी है, की वजह से मैम बहुत ज़्यादा सुसाइड हो रहे हैं। बहुत सुसाइड हो रहे हैं इतने बच्चे। मतलब समझ नहीं आता उनको कौन समझाए कि भाई एक बार हार जाओगे ज़िंदगी में तो कौन सी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। एक बार अगर आप गिर जाओगे तो क्या उठ नहीं सकते?
1000 रास्ते, 1000 तरीके आगे बढ़ने के लिए। यहाँ नहीं कर पाए वहाँ कर सकते हो, वहाँ कुछ नहीं बन पाया तो भगवान ने इतने सारे ऑप्शन दिए, तो मेहनत करके आगे बढ़ो तुम। लेकिन नहीं, रिश्ता ठीक नहीं तो डिप्रेस्ड हो गए, मार्क्स अच्छे नहीं तो डिप्रेस्ड हो गए, खाना अब अपनी मनपसंद का नहीं मिल रहा तो डिप्रेस्ड हो गए, गाड़ी अपने मनपसंद की नहीं तो डिप्रेस्ड हो गए। तो इसका मतलब है कि ये डिप्रेशन नाम की जो बीमारी है ये हम खुद कमा रहे हैं, खुद बना रहे हैं। चलो बुखार आ गया, ये आ गया, थोड़ा बहुत वेदर चेंज हुआ उस वजह से आ गया, लेकिन डिप्रेशन तो हम खुद अपने मन में बनाते हैं। हम चीज़ों से संतुष्ट नहीं होते। एग्जैक्टली। किसी ने बहुत अच्छी चीज़ कही कि जो चाहा वो मिला नहीं, तो जो मिला है उसको चाहना शुरू कर दो। खुशी पाने का रास्ता यही है कि जो चाह रहे हो वो नहीं मिला, तो जो मिला है उसको चाहो, उसको, उसकी रिस्पेक्ट करो, उसके प्रति आप कृतज्ञ हो, मतलब उसके प्रति आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि जो मिला है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। एक कोट भी मैंने बोली थी, उस पर वीडियो बनाई थी कि इस दुनिया में सबसे निशुल्क चीज़ जो है वही सबसे महंगी है। जैसे सांस निशुल्क है पर सबसे महंगी है, क्योंकि यही नहीं तो सब खत्म। सुख, शांति, ये सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा कीमती है। फिर भी हम इनका महत्व नहीं समझ रहे, फिर भी हम इनकी वैल्यू नहीं समझ रहे। तो थोड़ा सा जब ग्रेटिट्यूड वाला नेचर आ जाता है, भगवान को धन्यवाद देने वाला नेचर आ जाता है, तो आपकी मन में थोड़ा संतुष्टि आ जाती है, सेटिस्फेक्शन आ जाता है। और बहुत प्यारी पंक्ति है, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो ये जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि महलों में रखे चाहे झोपड़ी में रखे, चाहे करोड़पति बनाए चाहे रोड़पति बनाए, तेरे हैं तेरे रहेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। तुझे धन्यवाद देंगे, तुझे हर चीज़ के लिए धन्यवाद देंगे। पहली चीज़ का धन्यवाद कि ये जो शरीर इतना अच्छा तूने दे दिया, इसके लिए धन्यवाद। जन्म दिया, बोलने की शक्ति दी, सुनने की शक्ति दी, सबके लिए भगवान को रोज़ धन्यवाद दो। तो जो चीज़ नहीं है उन पे फोकस करने की बजाय जो है उन पे फोकस करोगे तो अपने आप डिप्रेशन से मुक्त हो जाओगे। आजकल के दोस्त, हर किसी को कुछ ना कुछ नीड होती है तभी वो दोस्ती करता है, और जैसी वो नीड पूरी हो जाती है वो दोस्ती साइड कर देता है। ये क्यों है और इससे किस तरीके से बचा जाए? ये दुनिया का नियम है, मतलब ये दुनिया का एक रूल बन चुका है कि भाई जब तक ज़रूरत है तब तक करो, उसके बाद कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि यहाँ सब कहीं ना कहीं अपने बारे में ही सोचते हैं। दोस्ती की बात भी करें तो उस दोस्ती में भी आजकल लोग क्या होता है ना कि कॉन्टेक्ट्स बनाते हैं, रिश्ते नहीं बनाते। कॉन्टेक्ट्स बढ़ा रहे हैं कि भाई कब कहाँ कौन काम आ जाए, भाई बना लो दोस्त, बना लो मित्र की एक टाइम पे कभी यहाँ भी काम आ जाएगा। एक पुलिस में भी कोई दोस्त होना चाहिए, एक पॉलिटिशियन में भी होना चाहिए, एक वृंदावन में भी बना लो। कोई वृंदावन घूमने जाएंगे तो कॉल कर देंगे कि भाई हमारी एंट्री करवा दो, दर्शन करवा दो। तो मतलब लोग कॉन्टेक्ट्स बढ़ा रहे हैं, रिश्ते नहीं बढ़ा रहे। तो उन कॉन्टेक्ट्स के चक्कर में अब जब उद्देश्य आपका कॉन्टेक्ट बढ़ाना है तो फिर तो वहाँ तो स्वार्थ रहेगा ही रहेगा। वहाँ तो यूज़ करने वाली भावना रहेगी कि भाई इसको हमको यहाँ यूज़ करना है। या आजकल के जो बच्चे, उनकी दोस्ती इसलिए भी है, 2-4 लड़कों को दोस्त बना लो, कहीं लड़ाई आई तो काम आ जाएंगे, लड़ने के लिए काम आ जाएंगे। तो दोस्ती इसलिए थोड़ी ना होती, ये सब रीज़न से थोड़ी होती है। और दोस्ती कभी भी जोर जबरदस्ती से, कोशिश सोच के नहीं होती। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है, संबंध है जो अपने आप हो जाता है जब दो सोच के लोग मिल जाते हैं। जैसे मुझे आध्यात्म में रुचि है, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति मिल गया तो हम खैर उसको अपनी भाषा में दोस्ती नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं भक्तों का संग। कि हमें संग अच्छा मिल गया, वो भी भक्त है हम भी भक्त है, तो चलो बैठ करके भाई अच्छी बातें करेंगे, कहाँ हमारी कमी है जीवन की वो। तो जब दो सोच के लोग मिल जाते हैं तो ऑटोमेटिकली कनेक्शन बन जाता है।
अगर आप सोच के कर रहे हो तो वो दोस्ती नहीं है। ऑटोमेटिकली आप कनेक्ट हो रहे हो तो वो आपकी मित्रता है। थॉट्स मिल रहे हैं, विचार मिल रहे हैं, तो वो आपकी दोस्ती है, वो आपकी मित्रता है। तो लोगों को कमाइए, मतलब लोगों को कमाना सीखिए, जस्ट उनको यूज करना मत सीखिए। किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि पहले लोग इंसानों से प्यार करते थे, पैसों का इस्तेमाल करते थे। आज उल्टा हो गया है, आज लोग इंसानों का इस्तेमाल करते हैं और पैसों से प्यार करते हैं। उनको इंसानों से प्यार करना नहीं आता और पैसे से प्यार करना आता। तो हमने हर चीज़ को रिवर्स कर दिया, हमने उन चीज़ों को उल्टा कर दिया। जब तक केवल लोगों को इस्तेमाल के लिए यूज़ कर रहे हो तो उस रिश्ते का, कोई भी रिश्ता हो, मित्रता हो, कोई आपका अपना संबंध हो, पति पत्नी हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, सिर्फ अपने यूज़ के लिए अगर आप उनको काम में ला रहे हो तो एक ना एक दिन चल के उस रिश्ते में दरार आएगी, वो रिश्ता टूटेगा। देने की भावना जहाँ जहाँ रहेगी, पूरी तरह नहीं, थोड़ी बहुत तो रखो, ज़्यादा मत रखो कि आप पूरा ही उनको दे डालो, पर थोड़ा भावना भी अगर आप रखते हो तो आप फिर रिश्तों का महत्व समझोगे, आप मित्रता का महत्व समझोगे, आप दोस्ती का मतलब समझोगे। मैम, प्रेम पे आपने बहुत सारी बातें की हैं कि रियल प्रेम है ही नहीं। क्यों नहीं है रियल प्रेम, इसके बारे में एक बार। मैंने ये कभी नहीं कहा कि रियल प्रेम नहीं है, मैंने कहा इंसानों में रियल प्रेम नहीं है। इंसानों में ऑब्वियसली। हाँ जी, क्योंकि रियल प्रेम तो है, प्रेम नहीं होता तो दुनिया नहीं होती, बट इंसानों में इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारी कुछ अपनी डिमांड्स होती हैं। हाँ। और जहाँ डिमांड्स होती है वहाँ प्रेम नहीं होता। हाँ। तो ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं होता जिसमें अपनी डिमांड्स नहीं होती। कुछ ना कुछ डिमांड रहती ही रहती है। अगर आप कहेंगे नहीं भाई ऐसा तो नहीं होता है रिश्ते, तो बताइए कौन से रिश्ते होते हैं जिसमें डिमांड नहीं होती। आप कहेंगे कि पति पत्नी का, उसमें भी बहुत सारी डिमांड्स होती हैं। भाई आप ये करो, मैं आपके लिए ये करूं, उसमें डिमांड्स होती हैं। भाई बहन के रिश्ते में, दोस्ती के रिश्ते में, माँ बाप के रिश्ते में, माता पिता वैसे आपको उससे कोई डिमांड नहीं करते, बट इतना तो करते हैं कि भाई जो हम कह रहे वो मानो। नहीं मानोगे तो वो भी आपको सब जगह बोलेंगे बड़ा निठल्ला है, बात ही नहीं मानता, ये तो हमारा बच्चा नहीं, ये तो हमारा बेटा नहीं है। वहाँ भी डिमांड से, बच्चे को उनसे डिमांड से कि भाई ये हमारे लिए ये कर दे। तो इसका मतलब है कि जब तक हमारी इच्छाएं रहेंगी वहाँ प्रेम नहीं होगा। प्रेम, जैसा शास्त्रों ने लिखा है कि शास्त्र कहते गुण रहितम कामना रहितम। प्रेम होता कामना रहित, मतलब किसी प्रकार की कोई कामना ना होती हो, वहाँ प्रेम होता है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि ये जो प्रेम वाला जो शब्द है, ये कभी भी अपने लिए यूज मत करिए, ये केवल भगवान के लिए यूज करिए, क्योंकि भगवान को आपसे कोई डिमांड नहीं है, कोई भी आशा नहीं है। वो इतनी भी आशा नहीं रखते कि आप उनको याद करो। नहीं याद कर रहे, बहुत सारे लोग हैं जो नास्तिक होते, भगवान फिर भी उनका पालन कर रहे हैं। भगवान उनको हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, भगवान उनको रहने को छत दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो मतलब उन्होंने ये नहीं कह दिया कि नहीं ये मुझे नहीं मानता तो हटो, मेरा इससे कोई लेन। हाँ, भगवान का उससे प्रेम नहीं होगा, मतलब इतना ज़्यादा जैसे भगवान हर समय अपने भक्त के लिए खड़े रहते हैं, उसके लिए भगवान बोलेंगे भाई तेरे लिए जो बेसिक चीज़ है वो तो दे दूंगा, उससे आगे फिर मुझसे कोई आशा नहीं रखना। बट उससे भगवान कोई दुश्मनी कर लेते हो या उससे जेलसी कर लेते, ऐसा नहीं।